Hello students, in the earlier class we were discussing about the income effect on the demand of normal goods. In continuation with that discussion today we will discuss the income effect on the demand of inferior goods. What would be the effect of the increase in income and decrease in income on the demand of inferior goods? Inferior goods are those goods which are slightly compromised on the side of the quality, which are of the lesser quality, not so standard quality. Those are the inferior goods. सो ऑब्वियसली उनकी प्राइस भी कम ही होगी क्योंकि वो थोड़ी कम क्वालिटी की है। तो जब इनकम में चेंज आएगा, व्हाट कैन बी द चेंजेस इन द इनकम? ईदर इनकम कैन इंक्रीज और डिक्रीज, या तो इनकम बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, दोनों में से एक ही चेंज आएगा। ठीक है, तो क्या चेंजेस आएंगे इनकम के अंदर, उसकी वजह से क्या इंफीरियर गुड्स में की डिमांड में चेंजेस आएंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, जब इनकम हमारी बढ़ जाएगी तो हम इंफीरियर गुड्स को क्यों खरीदेंगे? ठीक है, आप लो क्वालिटी के गुड्स नहीं खरीदेंगे। तो ऑब्वियसली जब इनकम बढ़ जाएगी तो उनकी इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो देखिए डिमांड कर्व बनाया है, इंफीरियर गुड्स का डिमांड कर्व है, ये हमारा नॉर्मल डिमांड कर्व, मतलब नॉर्मली सिचुएशन पे ही रहेगा। और अगर इनकम कम हो जाएगी तो लेफ्टवर्ड बैकवर्ड यानी कि डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगा, तो पीछे चला जाएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू सी या फ्रॉम डी टू D2। अगर इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, तो इनकम बढ़ जाएगी तो इंफीरियर गुड्स खरीदना कम कर देंगे। लेकिन अगर इनकम कम हो जाएगी तो हमें नेचुरली इंफीरियर गुड्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इनकम के कम होते ही जो गुड्स की डिमांड है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड है, वो बढ़ जाएगी। इनकम जब कम हो जाएगी तो इन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ये इनकम का ग्राफ नहीं है, ये नॉर्मल गुड्स का डिमांड, सॉरी इंफीरियर गुड्स का ग्राफ है। तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, कब बढ़ रही है लिखा हुआ है व्हेन इनकम डिक्रीजेस। राइटवर्ड शिफ्ट आ रहा है इनकी डिमांड में, कब? व्हेन इनकम डिक्रीजेस। क्लियर है, रिवर्स में ये चल रही है, इसीलिए इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव बोला गया है कि इंफीरियर गुड्स पे जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। ठीक, और इनका इनकम इफेक्ट कैसा होता है? इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, सेम डायरेक्शन में है, और इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम होती है, यानी यहाँ भी सेम डायरेक्शन है। हमेशा दोनों से ये दोनों कंडीशन में सेम डायरेक्शन में चलता है, इसलिए नॉर्मल गुड्स का जो इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे ये रिवर्स में चलते हैं, इनकम बढ़ी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो गई, इनकम कम हुई तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ी। ये हमेशा इनका जो है डायरेक्शन रिवर्स होता है, तो इसलिए इनका इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव बोला गया है। इनकम इफेक्ट इंफीरियर गुड्स का नेगेटिव, इनकम इफेक्ट जो नॉर्मल गुड्स का है वो पॉजिटिव। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट एक टॉपिक आपका बचा है, चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से भी हमारी डिमांड चेंज हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में फेवरेबल चेंज आ जाता है, हमारे गुड के लिए फेवरेबल चेंज आता है तो इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगी। ठीक है, इफ देयर इज अ फेवरेबल चेंज, ठीक है, तो देयर वुड बी इंक्रीज इन डिमांड। और अगर इन अनफेवरेबल चेंज आ जाता है तो देयर वुड बी डिक्रीज इन डिमांड। मतलब लोगों को हम पसंद आने लग जाते हैं तो उसे फेवरेबल चेंज कहा जाएगा, तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों को ना पसंद आने लग जाते हैं, लोग हमसे नफरत करने लग जाते हैं, डिसलाइक करने लग जाते हैं हमें, तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, सेम प्राइस पे। ठीक है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इस चेंज के, इस अनफेवरेबल फेवरेबल चेंज के? 3 रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, पहला है इंडिविजुअल लाइक एंड डिसलाइक। ठीक है, किसी इंसान को पसंद नापसंद आना। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक हेल्थ वाइज लोगों को नापसंद आने लगता है कि यार ये तो बहुत ख़राब है हेल्थ के लिए। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अनफेवरेबल चेंज आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए लोगों को पसंद आने लग जाए कि अरे वाह बड़ा मज़ा आता है इसको पी के, बड़ा रिफ्रेशिंग फील होता है, ठीक है, तो वो लाइक में आ जाएंगे, तो फेवरेबल चेंज हो जाएगा, तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा ट्रेंड एंड फैशन। कोई चीज़ अगर फैशन में है तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ती है, फेवरेबल चेंज की।
लेकिन कोई चीज़ अगर आउट ऑफ फैशन हो जाती है तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, तो वो डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगा, अनफेवरेबल चेंज हो जाएगा। तो ट्रेंडी चीज़ें, फैशनेबल चीज़ें इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, और आउट ऑफ फैशन चीज़ें डिक्रीज इन डिमांड, अनफेवरेबल चेंज हो जाता है। लास्ट आपका है क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन भी आपकी प्रेफरेंस को ऑब्वियसली इफेक्ट करता है। आप ठंड के अंदर, विंटर सीजन के अंदर हॉट ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, ठीक है, तो ये आपकी प्रेफरेंस है, तो हॉट ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन समर्स में आप हॉट ड्रिंक्स पीना पसंद इतना नहीं करते हैं, तो समर्स में इनकी हॉट ड्रिंक्स की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो हॉट ड्रिंक्स के लिए फेवरेबल है कब? विंटर्स के अंदर, और अनफेवरेबल कब है? समर्स के अंदर, क्योंकि विंटर्स में उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, समर्स में उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी हमारे गुड्स पे, हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे असर डाल सकती है और डालती भी है। हम देखते हैं विंटर क्लोथ, समर क्लोथ्स भी एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। आइसक्रीम इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये सब चीज़ें हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।